नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपका सपना भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सफलता प्राप्त करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्री एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपको प्रश्न परीक्षा के स्तर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और उनके सही उत्तर और आसान व्याख्या बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। यह सीरीज राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कराने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रश्न याद करवाना नहीं, बल्कि हर विषय को इतनी सरल भाषा में समझाना है कि आप परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर दे सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। इस तरह के प्रश्न में तुक्के लगाने वाली कोई बात नहीं होती। इसका आंसर रहता है ऑप्शन बी, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। इसका आंसर रहेगा सिंपल सा ऑप्शन बी 10। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। इसका ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है। इसका ऑप्शन है आपके सामने ए पंजाब, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी हरियाणा। इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1070 किलोमीटर। इसका आंसर आप एक ट्रिक के जरिए भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ओके, इसके बाद सिक्स क्वेश्चन आपका सामने है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। ओके, उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए 21 से 30, ऑप्शन बी 23 से 30, ऑप्शन सी 24 से 31 या डी ऑप्शन 22 से 31। ओके, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 23 से 30 उत्तर। ओके, उसके बाद राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। इसका ऑप्शन है 69 से 78 पूर्व, 68 से 77 पूर्व, 70 टू 79 पूर्व, 71 टू 80 पूर्व। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 69 से 78 पूर्व। ओके, इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान का आकार किसके समान माना जाता है। इसका ऑप्शन है आपके सामने ए त्रिभुज, बी वर्ग, सी विषम कोण चतुर्भुज या डी वृत्त। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी विषम कोण चतुर्भुज। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। ये अभी तक में से सबसे आसान प्रश्न है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी जयपुर। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान में उत्तर से कौन सा राज्य स्थित है। उत्तर से कौन सा राज्य स्थित है। इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर रहेगा बी पंजाब। पंजाब राजस्थान के उत्तर में स्थित है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी गुजरात। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सारे के सारे उत्तर में स्थित है, जबकि गुजरात दक्षिण में स्थित है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। इसके ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। पंजाब और उत्तर प्रदेश तो आपके ऊपर की साइड आ गए, गुजरात नीचे की साइड आ गया, तो पूर्व की साइड कौन सा बचा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजस्थान के पूर्व में स्थित है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। इसका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी पंजाब। इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है।
सो इसका ऑप्शन है ए श्री गंगानगर, बी हनुमानगढ़, सी बीकानेर या डी जैसलमेर। तो इसका आंसर रहेगा श्री गंगानगर। उसके बाद राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला राजस्थान का पूछ रहा है। ओके, सो इसका आंसर है ऑप्शन बी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। ओके, इसके बाद 17 क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं कि ए धौलपुर, बी भरतपुर, सी करौली, डी सवाई माधोपुर। सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए धौलपुर। उसके बाद 18 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? इसका सीधा सा आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। उसके बाद 19 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान के उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 826 किलोमीटर। ओके, उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 869 किलोमीटर। ओके, इसके बाद 21वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान का पुनर्गठन वर्तमान स्वरूप कब हुआ? सो इसका आंसर देने से पहले आपको इसके ऑप्शन सुना दिया जाए। सो ऑप्शन ए है 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 15 अगस्त 1947। सो इसका सही आंसर रहेगा 1 नवंबर 1956। ओके, उसके बाद 22वां क्वेश्चन आपके सामने रहा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। सो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान दिवस 30 मार्च, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा इसका। ओके, उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, या ऑप्शन बी 30 मार्च, या फिर ऑप्शन सी 1 नवंबर, या ऑप्शन डी 15 अगस्त। सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 30 मार्च को। ओके, इसके बाद 24वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? सो ये काउंटिंग वाला क्वेश्चन है। ओके, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी याद करना पड़ेगा। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? वो है ऑप्शन बी 5 राज्यों से। ओके, अब राजस्थान की सीमा किन किन 5 राज्यों से लगती है? ओके, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से राजस्थान की सीमाएं लगती है। उसके बाद 26 का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की पश्चिम में कौन सा देश है? राजस्थान के पश्चिम में कौन सा देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सो पश्चिम में कौन सा देश है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, या ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी जैसलमेर। उसके बाद 28 क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सो इसका सही आंसर आप गेस करिए, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। श्री गंगानगर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई श्री गंगानगर। इसके बाद 29 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान का लगभग कितना भाग मरुस्थल से आच्छादित है? सो इसका ऑप्शन है आपके सामने ए 45, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 70%। ओके, सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 61%। उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान को भारत का कौन सा राज्य कहा जाता है? सो ऑप्शन ए है आपके सामने सबसे छोटा राज्य, ऑप्शन बी सबसे बड़ा राज्य, ऑप्शन सी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ऑप्शन डी सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य। सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको इन क्वेश्चंस को याद करने की ट्रिक्स की आने वाली है। सो वीडियो मिस मत करिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें आराम से याद हो सके। ठीक है, धन्यवाद। सो अब है ट्रिक्स की बारी। सबसे पहले ट्रिक ही ये है कि ये मैं ट्रिक कहाँ से लेकर आया हूँ? ये मैं ट्रिक्स लेकर आया हूँ पाड़ उमागू से। पाड़ उमागू हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। ओके, कैसे कि प से
पंजाब जो कि उत्तर में आता है, ह से हरियाणा जो उत्तर पूर्व में आता है, उ से उत्तर प्रदेश जो पूर्व में आता है, म से मध्य प्रदेश जो दक्षिण पूर्व में आता है, ग से गुजरात जो कि दक्षिण पश्चिम में आता है। सो पहाड़ उमागू। ओके, उसके बाद सेकंड जो है चार दिशाओं के जिले। सो चार दिशाओं के जिले इस तरह से है कि देखो, अपन ने बचपन से बोला है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये अपन को दिमाग में फिट है। सो धौलपुर जैसी गंगा बास खाती है, धौलपुर जैसी गंगा बास खाती है, ये इसकी ट्रिक रहेगी। जो कि धौलपुर पूर्व में है, जैसलमेर पश्चिम में है। ओके, पूर्व पश्चिम धौलपुर जैसी। ओके, उसके बाद उत्तर दक्षिण की बात करें तो गंगा श्री गंगानगर बांसवाड़ा जो कि दक्षिण में है बास। ओके, सो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है। ओके, इसके बाद तीसरी ट्रिक आपके सामने है लंबाई याद रखने वाली ट्रिक। सो इस लंबाई ट्रिक याद रखने वाली ट्रिक में कुछ इस प्रकार से है कि देखो, उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हम कैसे मान सकते हैं कि भारत खड़ा हुआ है। ओके, भारत खड़ा हुआ है। सो 26 साल का एक लड़का खड़ा हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद 69 कैसे याद रखेंगे आप? पूर्व से पश्चिम। उसने हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं। ग्लव्स कौन पहनता है? जो कि जिनको सर्दी लगती है। सो गर्मी में सर्दी किसको लगती है? जो एजेड है, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनको गर्मी में सर्दी लगती है। सो ऐसे याद रख सकते हैं हम इनको कि जो पूर्व से पश्चिम है वो 69 होता है, और जो उत्तर से दक्षिण है वो 26 साल का एक लड़का है। ओके, उसके बाद चौथी ट्रिक आपको याद रखने वाली ये है कि सीमा याद रखने की ट्रिक है। ओके, अंतरराष्ट्रीय सीमा और कुल स्थलीय सीमा। ओके, सो 10 तो दुश्मन थे और 48 अपने थे। ओके, 10 तो दुश्मन थे और 48 अपने थे। तो अपना दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। ओके, नॉट अ कंट्रोवर्सी, बट इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए यही ट्रिक है। ओके, सो 10 यानी कि 70 किलोमीटर आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद टोटल कितने थे? तो अपने कितने थे? टोटल अपनी पूरी बाउंड्रीज हो जाएगी। टोटल कितने थे? सो 48 50 किलोमीटर, 48 ऐसे याद रखें। 10 तो दुश्मन थे और 48 अपने थे। उसके बाद क्षेत्रफल याद रखने की टेक्निक आपने बचपन में जरूर सुना होगा, 9 2 11। ओके, 9 2 11 ऐसी चीज आपने सुनी होगी, बट यहाँ ये चीज नहीं मैटर करती। यहाँ करते 3 4 2। 3 4 2 एक ऐसा राज्य है जहाँ का राजा पूरी कंट्री को राज करता है। ओके, तो 3 4 2 राजा, 3 4 2 राजा, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3 4 2। ओके, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। उसके बाद छठा ट्रिक आपके सामने है, भारत का क्षेत्रफल क्या प्रतिशत कितना है? ओके, तो इसका सीधा सा आप याद रखिए, राजस्थान टॉप 10 में आता है। सीधी बात, राजस्थान टॉप 10 में आता है। किसके मामले में आता है वो छोड़ो, बस राजस्थान टॉप 10 में आता है। टॉप 10 में आ गया, ठीक है, 10.41%। ओके, राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया, सिंपल सी ट्रिक है। उसके बाद 7 ट्रिक आपके सामने आ रही है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो 30 मार्च को राजस्थान मार्च करता है। बस सिंपल सी लाइन है जो दिमाग में फिट कर लो, 30 मार्च को राजस्थान मार्च करता है, खत्म। उसके बाद वर्तमान स्वरूप जो राजस्थान का आया वो कब आया? सो 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956। नवंबर अपने लिए क्या बता रहा है कि नया टाइम कुछ बता रहा है ना, नवंबर। सो वर्तमान स्वरूप नवंबर यानी नवंबर, कौन सा नवंबर? फर्स्ट, पहला दिन ही नवंबर का। ओके, और 1956 को कैसे याद रखें? 19 तो आपको याद ही रहता है, देखो सारे इवेंट्स अपने मेजर 19 के टाइम पे हुए थे। और 56 में याद क्या करना है? 5 और 6, बस हो गया याद। उसके बाद जो राजस्थान का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है? सबसे पड़ोसी राज्य देखो, सेंटर बड़ा ही होगा ना, सेंटर बड़ा ही होगा। सो मध्य प्रदेश में मध्य आता है। सो सेंटर मीन्स मध्य। सो इसका सिंपल सा ट्रिक यही है। सो आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी उटपटांग है, बट हाँ याद करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।